अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीख गए होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या चीज़ें कवर अप की थी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बात जारी रखी थी और उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से एक एग्जाम्पल भी की थी। दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम लोग उसके एंड पे जो है पिछली क्लास के उसमें हमने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की बात की थी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, नई बातें सीखने वाले हैं। उसमें हम लोग अपनी बात जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर बात जारी रखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट और क्रेडिट जो है कैसे अकाउंट्स होते हैं। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। तो ये है दोस्तों आज की हमारी क्लास का टॉपिक। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं। ये ट्रांजैक्शन है स्मॉल ट्रेडर एक कंपनी है और उसकी फॉर द मंथ ऑफ मार्च मतलब तीसरे महीने की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। और दोस्तों, इन ट्रांजैक्शंस की मदद से मैं आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाऊंगा। इसमें पहली जो ट्रांजैक्शन है स्टार्ट बिजनेस विद कैश RF 95,000। इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश RF 40,000, परचेज गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बिग ट्रेडर 57,000। इसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश RF 5,000। इसमें परचेज ऑफिस इक्विपमेंट है फॉर बिजनेस RF 4,000। ये हमारी कुछ ट्रांजैक्शन है। इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। दोस्तों, हमने जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखनी है उसके अगेंस्ट हमने देखना है कि वो ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और वो उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है। तो इसमें देखें हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, इसमें है स्टार्ट बिजनेस विद कैश RF 95,000। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों हमारे देखें अकाउंट इन्वॉल्व्ड हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं और उसके साथ हम अकाउंट्स देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, और एंड पे हम लोग देखेंगे कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। अब देखें दोस्तों, ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन आई हुई है स्टार्ट बिजनेस विद कैश RF 95,000। इसमें देखें हमारे जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सबसे पहले कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और कैश का अकाउंट जो है वो बेसिकली एफर्ट्स होते हैं। हमारा कैश जो है वो एफर्ट होता है और ये कैश जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 95,000 बिजनेस के अंदर आ रहा है और यही हमारी डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो चीज़ इन हो रही है वो डेबिट होती है। उसके बाद दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो दोस्तों हमारे पास कैपिटल का है और कैपिटल का जो अकाउंट है वो हमारी इक्विटी है और इक्विटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जब हमने रूल पढ़ा था कि जब हमारी इक्विटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट वाली साइड पे मैंने 95,000 लिख दिया है और इस तरीके से हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है वो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारी बात आ जाती है जी दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। दोस्तों, जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, परचेज गुड्स फॉर कैश RF 40,000। अब देखें हम इसमें सबसे पहले ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, इसमें देखते हैं कि एक परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। परचेज का अकाउंट जो है वो हमारा एक्सपेंसिव का है क्योंकि ये हमारे अखराजात हैं और अखराजात के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब वो इंक्रीज हो रहे हैं और जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो है दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा कैश का है और कैश का जो अकाउंट है वो हमारे एसेट्स के अंदर फॉल करता है और एसेट्स जो हैं अब हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और जब हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड के अंदर आ गई और इस तरीके से हमारी ये दूसरी ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में देखें
हमारे पास आ रहा है जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बिग ट्रेडर्स RF 57,000। अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो फर्स्ट परचेज का है, क्योंकि हम चीजें खरीद कर रहे हैं। परचेज का जो अकाउंट है वो एक्सपेंसिव के अंदर फॉल करता है। एक्सपेंसिव हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जब हमारे एक्सपेंसिव इंक्रीज होते हैं तो वो हमारे डेबिट साइड में आ जाते हैं। ये 57,000 आ गया। उसके साथ जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारा अकाउंट पेएबल का है। अकाउंट पेएबल हमारे लाइबिलिटी के अंदर आता है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड में आती है, और क्रेडिट साइड में मैंने 57,000 लिख दिया, और इस तरीके से हमारी जो है थर्ड ट्रांजैक्शन वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है जी फोर्थ ट्रांजैक्शन की। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है दोस्तों हमारी वो है कुछ इस तरीके से कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश RF 5,000। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर देखें कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। कैश जो है वो हमारे पास आ रहा है, वो एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद दूसरा अकाउंट हमारा सेल का है। सेल हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, वो क्या है जी? वो है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर बिजनेस RF 4,000। अब इसमें देखें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है जी? सबसे पहले इक्विपमेंट का है। इक्विपमेंट जो है हमारे एसेट के अंदर आता है। एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए डेबिट साइड में मतलब इन हो रहा है, तो ये 4,000 आ गया। उसके बाद देखें कैश है। कैश जो है वो भी एसेट है, और कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये जब कैश डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको अपनी क्रेडिट साइड के अंदर लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में देखें 4,000 लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आगे हमने पढ़ा था कि हम लोग अकाउंटिंग साइकिल या जिसको हम फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों जब हमारा फ्लो है वो इवेंट से शुरू होता है, और इवेंट जो है वो मॉनेटरी टर्म के अंदर होता है, और इवेंट जो है वो हमारा किसी भी वाउचर की सूरत में, मतलब एक इवेंट अगर हुआ, वी आर परचेजिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है, जब हमने मोबाइल परचेज किया और रिसीव अ वाउचर या रिसिप्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, जब हम उसकी रिसिप्ट करेंगे वो हमारा वाउचर बन जाएगा। इसके बाद जब वाउचर है वो हमारा जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जर्नल से हम लोग जर्नल लेजर्स बनाते हैं, और लेजर्स जो हैं आगे चल के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस वी हैव ड्रा 2 अदर स्टेटमेंट नेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये इस पूरे को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल या फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्तों अभी आपको इन चीजों की शायद समझ नहीं आ रही होगी। इसमें वाउचर है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीजें हैं क्या आखिर? दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। आइंदा आने वाली क्लासेस के अंदर हमारी बात जो है वो अकाउंटिंग साइकिल या फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर जारी रहेगी, और उसमें चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीजें क्या हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीजें सीखी हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है जी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके साथ ही हम लोगों ने फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन देखा है जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज तक हमने जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपना कमेंट्स की सूरत में फीडबैक दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और अगली क्लास तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज।